हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी पर सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर कोई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम ये सारी चीज़ें हमारे दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तो क्या तब भी हम यही करते हैं? नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें हिचकिचाहट होती है। तो दोस्तों, लेकिन अब शर्माने की, घबराने की, हिचकिचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों का बहुत ही सरल और आसान तरीके से जवाब देने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ है हमारे शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सेक्स के बारे में सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, वो भी बहुत ही आसान सरल तरीके से, अतिशय बहुत ही बोलते हैं ना कि सटीक तरीके से। ये सारा शो जो है डॉक्टर साहब इस सारे शो में बात करने वाले हैं। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नमस्ते। तो आज इस भाग में हम जानकारी लेने वाले हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में, यानी कमज़ोरी के बारे में। कमज़ोरी, उसके लक्षण, कारण क्या है, और तथा कमज़ोरी तथा अल्कोहल एडिक्शन जब हो तो क्या होता है भाई। कोई कठिनाइयाँ जो है, क्या क्या कठिन परिस्थिति आती है, ये सब डॉक्टर साहब के पास से हम जानने वाले हैं। तो चलिए चर्चा को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी अल्कोहल एडिक्शन के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन किसी को स्मोकिंग की भी लत होती है। तो स्मोकिंग की लत होने का सेक्सुअल डिसफंक्शन में क्या रोल होता है? कोई संबंध है क्या इसका? डेफिनेटली। आज तो आपने पूरी सीरीज ही निकाली है ना, जब सब बुरी आदतें और सेक्सुअल डिसफंक्शन ऐसे। और हमें जरूरी है मालूम होना क्यों। अभी स्मोकिंग करना तो भाई स्टाइल हो गई, ऐसा हाथ में सिगरेट लेके भाई कार पे खड़े एक पेगा और इधर से सिगरेट लगता है, कितना वीआईपी होगा, कितना बड़ा आदमी है, ऐसा कंपैरिजन अभी रहा नहीं। जितना ऐसा करोगे उतना नीचे जाओगे। क्या रहता है स्मोक में? उसके अंदर निकोटीन है, उसके अंदर साइनाइड है, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऐसे तरह के प्रोडक्ट जो रहते हैं सिगारेट में, वो क्या करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे कमजोरी लाते हैं और कैसे सेक्सुअल लाइफ और आपका फर्टाइल लाइफ अफेक्ट होता है, देखेंगे। और भाई डॉक्टर साहब, अभी शराब हो या सिगरेट हो, डेफिनेटली पीने की लत तो बुरी ही होती डेफिनेटली है। तो ये सिगरेट पीने की जो आदत है, ये कैसे प्रकार से कमजोरी ला सकती है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो, कुछ लोग मुझे सर सिगरेट तो यहाँ से पीते, अपन तो नीचे काम करते हैं, तो क्या संबंध है दोनों का? देखो, ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोन सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होते रहता है। ये टॉक्सिन जो है, 2000 प्रकार के टॉक्सिन रहते हैं सिगारेट में। एक कश भी लोगे ना तो वहाँ पे वेसल कॉन्टैक्ट होती है। हमेशा इरिटेशन होने से एंडोथेलियम यानी जो सप्लाई जा रहा है अपने लिंग की तरफ या वजाना की तरफ, वो सप्लाई उसको डाउन करता है। धीरे धीरे सप्लाई डाउन हो गया, फिर उसके अंदर जब तक ब्रेन उसको कमांड देगा भाई अभी काम करो, तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ही नहीं जा रहा है, फीमेल को एक्साइटेशन ही नहीं हो रहा है, और इच्छा भी धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा सब कॉम्बिनेशन है। लेकिन वन बाय वन देखेंगे, डेफिनेटली ब्लड सप्लाई लिंग को या क्लैटोरिस को कम होने से मेल और फीमेल में स्मोकिंग से डिसफंक्शन होता है। डॉक्टर साहब, दमन से एक प्रेक्षक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक दर्शक जुड़ रहे हैं। चंचल जी बात कर रहे हैं। चंचल जी, आपका शो में स्वागत है। डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग साथ करने से सेक्स टाइमिंग बढ़ता है क्या? जानकारी दीजिए। एकदम एक्सपेक्टेड सवाल, जो मैं कह रहा हूँ वही चल रहा है। लेकिन इन्हें भी क्यूरियोसिटी है उसके अंदर जान लेने की। देखो, मैं कहता हूँ अभी बहुत बार इवनिंग में, समझो कब इवनिंग हो जाए, मैं कब घर के बाहर जाऊँ और कब पार्टी करूँ,
बस इतना ही ध्यान में रहता है। हम कहेंगे वीकली करो, मंथली करो, अलग बात है। यहाँ पे देखो अभी डबल कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पे स्मोकिंग से एंडोथेलियम डैमेज होके सप्लाई बंद हो रहा है, और दूसरी जगह पे अल्कोहल लेने से नर्वस सिस्टम यानी वास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम दोनों पैरालाइज हो गए। फिर ना ब्रेन को कुछ समझ रहा है क्या चल रहा है, और यहाँ पे ना सप्लाई जा रहा है, ना यहाँ पे संवेदना आ रही है। तो डेफिनेटली अल्कोहल और स्मोकिंग का कॉम्बिनेशन डेंजरस रहता है। इसे धीरे धीरे कम करके इसे बाहर निकलना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिसमें सेक्स पावर इमीडिएटली आपको वापस मिल सकती है। डॉक्टर साहब, जो रेगुलर स्मोकर्स या फिर चेन स्मोकर्स हाँ। है, तो ऐसे लोगों में, ऐसे स्मोकर्स में वीर्यस्खलन और सेक्स ड्राइव की भावना जो हाँ, है हाँ, उस पे असर हो सकता है? डेफिनेटली, श्योर, वेरी नाइस क्वेश्चन। सेक्स ड्राइव और वीर्यस्खलन, अभी वीर्यस्खलन की प्रक्रिया क्या होती है? जब आप एक्ट कर रहे हो, आपका इरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और 10-15 मिनट के बाद परफॉर्म करने के बाद जो इम्पल्स जाता है हमारे ब्रेन की तरफ कि भाई ठीक है, अभी हमें इजैकुलेट करना है, ये साइकिल ही पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? यहाँ पे आपका जो एंडोथेलियम डैमेज हुआ है, इससे सप्लाई चला गया, इसलिए उतना हार्डनेस जो मेंटेन रहना चाहिए एक्ट के लिए या अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए, वो मेंटेन नहीं रहा, और वहाँ पे आप बीच में ही लूज हो जाते हो। यानी करने के पहले इच्छा की विरुद्ध आपका वहाँ पे वीर्यस्खलन हो जाता है। और ऐसे केसेस में ये शीघ्र पतन होना, इवन बहुत बार नींद में ही ड्रंकन होने के बाद आपको पता भी नहीं चलता कि आपका वीर्यस्खलन कैसे हो रहा है, जिसे हम स्वप्न दोष भी कहते हैं। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, ऐसी आदत कंट्रोल में लाओ जिसकी वजह से आपका सेक्स ड्राइव और आपका इजैकुलेशन या सेटिस्फैक्शन के ऊपर डेफिनेटली साइड इफेक्ट होता है, दुष्परिणाम होता है। और जो मेल्स और फीमेल्स, महिला और पुरुष स्मोकिंग करते हैं या फिर जो एडिक्ट है, डेफिनेटली, तो उनमें भी क्या उनकी फर्टिलिटी पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे उसका असर होता है क्या? यानी स्पेशली प्रोजेनेसिस यानी बच्चा होने में कुछ दिक्कत आती है क्या? ये देखो, अब हम क्यों देख रहे हैं इतना, क्या क्या काम है इतना डिस्कस करने का, पूरा एकदम 10-15 मिनट की क्लिप बनाने का। मैं 18 साल से देखता हूँ बहुत बार कॉलेजेस के बाहर में या कुछ मेरे ओपीडी जहाँ पे रहते उसके बाहर में, वहाँ पे कांस्टेंट चेन स्मोकिंग, एक जगह पे खड़े रह के एक पॉकेट ख़त्म करते, मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए इंडिकेशन है। डीएनए, अपने डीएनए के ऊपर सबसे बैडली अफेक्ट करता है, तो बच्चा होगा एबनॉर्मल होगा। मेल के स्पर्म पूरे लंगू लूले पुले हो जाते हैं, पूरे स्पीड नहीं, ना काम नहीं करता, ना भागते नहीं, कुछ नहीं। और फीमेल में तो उसके तो अंडे उबाना ही बंद हो जाता है, मेंसेस भी पूरे निकल जाते हैं, उसको सेक्स की भावना ही नहीं। तो इतने बड़े साइड इफेक्ट है, तो कैसे बच्चा होगा? तो एक कहूँगा, इसे कम करो और अपना निजी जीवन या अपनी आने वाली पीढ़ी एटलीस्ट उसकी चिंता करके आप चीज़ें कंट्रोल में लाओ। डॉक्टर साहब, डिम्पल जी हमारे साथ जुड़ रही है वालकेश्वर से, उनका फोन लेते हैं। डिम्पल जी नमस्ते, आपका स्वागत है, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, स्मोकिंग करने से योनि पर कुछ असर होता है क्या, और सेक्स में दर्द होता है क्या, जानकारी दीजिए। डिस्पैरोनिया, दर्द होता है क्या? इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा पार्टनर रिस्पॉन्स ही नहीं करता, मेरे पार्टनर को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कुछ काम की ही नहीं है, ऐसा बोल के फ़ायदा नहीं है। भाई आप ले रहे हो सिगरेट, आपने 2 लिया तो एक लेना ही है उसने, तो पहले आपको कंट्रोल में लाना है। क्या करता है सिगरेट? यहाँ पे पहले ये हार्मोन डाउन कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन जो स्टिमुलेट करता है भावना के लिए, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हमें वहाँ पे वजाना में लुब्रिकेशन करता है। भाई वहाँ पे लुब्रिकेशन ही नहीं होगा, तो वहाँ पे जब एक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे ड्राइनेस होके पेन होना शुरू होता है। और ऐसे केसेस में वजाइनल ड्राइनेस है, ड्राई वजाइनाइटिस है, ईचिंग होना है, पेन होना है, क्रैक होके ब्लीडिंग होना है, और बहुत बार तुम्हारा पार्टनर सेक्स के लिए ना बोलता है। तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है। आज स्मोकिंग सीज करो, डेफिनेटली आपका कम बैक होके आपका सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक और कि जो महिला जो रेगुलर स्मोकर है, तो जिनको स्मोकिंग की आदत है, जो एडिक्ट है, तो उन महिलाओं में माहवारी इफेक्ट होती है क्या? हाँ, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल इफेक्ट हो सकता है क्यों क्या? होता है मैं बोलता हूँ, साइंटिफिक रीजन हमें कहना है। ये देखो, जब वहाँ का ओवुलेशन है, एलएच सर्ज यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज जब तक नहीं होता, ऑर्गेजम जब तक नहीं होता, ये एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन्स भी है ना, ये फीमेल में अफेक्ट हो जाते हैं। और माहवारी तो क्या खेले इसका, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसकी मात्रा बैलेंस नहीं हो गई, तो उसे मेंसेस भी धीरे धीरे स्कैंटी हो जाते, ब्लीडिंग ही नहीं होती, और ओवुलेशन का पीरियड है जिसको मेनोपॉज 45 में आना है, वो आ रहा है 40-35 में, तो ओवुलेशन पीरियड कम हो गया,
मेंसेस डिस्टर्ब हो गए, इरेगुलर हो गए, इवन मेंसेस में ओवर ब्लीडिंग होके पेन भी होता है, तो डेफिनेटली हार्मोनल अफेक्शन की वजह से स्मोकिंग से मेंसेस डेफिनेटली अफेक्ट होता है। उसे सीज करो, करने के बाद कंट्रोल में ला सकते हो। भाई डॉक्टर साहब, अक्सर डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर हाँ। सभी लोग कहते हैं कि Sure. बुरी आदतें बीमारियां भी लाती है साथ Surely, में। definitely. तो स्मोकिंग की जो आदत है, हाँ। स्मोकिंग एडिक्शन, Yeah. सेक्स से रिलेटेड कुछ डिसीज लाता है क्या? Definitely. सेक्सुअल डिसीजेस अब लाता है कैसे लाता होगा? देखो, सबको कोरिलेशन करना नहीं आता। भाई स्मोकिंग का कंसर्न क्या है इन्फेक्शन से, ये स्मोकिंग के साथ इनका ड्रिंक भी चल रहा है, धीरे धीरे लिंग की संवेदना निकल जा रही है। जब आप कभी कभी एक्ट करते हो तो इतने लत में और नशा में रहते हो, भाई आपने निरोध या कंडोम यूज कर रहे हो कि नहीं वो भी नहीं समझता। कभी कभार पार्टनर ही पूछता है मैंने कुछ किया क्या रात को, यानी खुद का करने का सेंसेशन खुद को ही नहीं रहा। यानी इतना आपका एडिक्शन हो जाता है कि आप पार्टनर के साथ एक्ट विद कंडोम कर रहे हो, विदाउट कर रहे हो, ध्यान में नहीं आता। इसलिए एसटीडी है, एसटीआई है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या अलग अलग प्रकार के जो सेक्सुअली रिलेटेड है, इवन एड्स तक कहूँगा मैं, या सिफिलिस जैसे डिसीज है, ये सब कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, चीज़ें कंट्रोल में रखे करो। अपना पार्टनर का लाइफ, अपना खुद का लाइफ दोनों इम्पॉर्टेंट रहता है। और एक क्लिप दिल के डेफिनेटली आपका स्मोकिंग आप कंट्रोल में लेके आओ, जिसके आपकी पीढ़ी और आपके आने वाली पीढ़ी ये दोनों को कोई हानि न हो जाए और दोनों भी एंजॉय करते उनका लाइफ बिता सकते हैं। की सफलता है, और अब हमारा उद्देश्य जो है, हमारा मोटिव सार्थ हो गया, सफल हो गया, ये हम कह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चर्चा थी। आदतें बुरी है और डॉक्टर साहब ने बहुत पते की बातें बताई है। छोटी छोटी बातें हैं, आदतें। हमें लगता है कि दो खाने से, पीने से या फिर स्मोकिंग करने से 2 पल का चैन मिलता है, सारे स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसे नहीं है डॉक्टर साहब। क्यों? सही बात है ना? हाँ, तो ये थे हमारे इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या के हवाले से उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरह जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से सवाल पूछने हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उनसे संपर्क करें। साथ ही सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। डॉक्टर्स के सेंटर जो है डॉक्टर विजय दहीफले जी के अंधेरी में है, दादर में है, नवी मुंबई में है, खारघर मेडिकल हॉस्पिटल में सर बैठते हैं, उनका सेंटर वहाँ पे नए से शुरू हुआ है, संभाजी नगर में है, नागपुर में है, दुबई में भी भाई सर का सेंटर है। तो जो वहाँ पे रहते हैं वो भी सर से आके मिल सकते हैं। और सर की नई नवेली वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। ये वेबसाइट वापस एक बार नोट करके लीजिए। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो बटन क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बड़ी आसानी से पा लीजिए। तो इसी तरह से आप अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नंबर नोट डाउन कर लीजिए और बहुत ही सरल तरीके से अपनी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान पाइए। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और बुरी आदतें जो है कितनी बुरी है और वो क्यों धीरे धीरे कम करनी चाहिए और धीरे धीरे बंद करनी चाहिए, इसके बारे में हमने आपसे बहुत ही अच्छी जानकारी हासिल की है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अभी इजाजत लेते हैं हमारे दर्शकों से। तो अभी हम इजाजत ले रहे हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार, शुभ रात्रि।